Welcome back students. In today's lecture we will discuss what is length और space contraction. ओके इसमें हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन हम प्रीवियस लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं। तो इस वाले लेक्चर में देखते हैं। सबसे पहले हम लेंथ किस चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉटम में अगर मान लो मेरे पास एक रोड है, ये मेरे पास एक रोड है और मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं मैं उनको ए और बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द रोड। क्लियर। तो इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, अब मान लो ये एक्स एक्सिस के अलोंग रखी हुई है और जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं हमारे पास एक्स के अलोंग है वो x2 है और y के अलोंग x1 मान लिया। तो x2 में से अगर मैं x2 को x1 को सबट्रैक्ट कर दूं तो ये मेरे पास आ जाती है लेंथ। तो स्पेस कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। अब स्पेस में a एंड b 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच का जो गैप है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्पेस कॉन्ट्रैक्शन और इसको हम जस्टिफाई करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की हेल्प से। तो इसके डेफिनेशन में है स्पेस और गैप बिटवीन टू स्पेस कोऑर्डिनेट। जैसे अब यहाँ पे ए और बी हैं, ये स्पेस में 2 पॉइंट हैं। ठीक है, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द रोड लेंथ ऑफ द रोड। ओके तो इनके बीच का जो गैप है ना, इनके बीच का जो गैप है वो क्या हो जाता है, गेट कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब ये रोड एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखी हुई है और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो सिचुएशन क्या है हमारे पास सिचुएशन है 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं हमारे पास। एक रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हम स्टडी कर चुके हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई जेड हैं और इसका ऑब्जर्वर ओ है और एक्स एक्सिस के अलोंग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है जिसको हम एस डैश कंसिडर करते हैं और ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसको वी मान लेते हैं हम, ये अपना जेड डैश एक्सिस है और एस डैश का ऑब्जर्वर है ओ डैश। तो अब ये कह रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो रोड है जिसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, वो किसी एक फ्रेम में होगा। वो एस में भी हो सकता है और एस डैश में भी हो सकता है। अगर वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक है, तो उसकी लेंथ, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ओ के विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसके बिना आप डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें 2 टर्म आएंगी, एक तो है प्रॉपर लेंथ। तो ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इससे आपको ये समझ में आएगा प्रॉपर लेंथ आप किसको बोलेंगे। यहाँ पर देखें, अगर मैं 2 केस बना के दिखाऊंगा और दोनों में बताऊंगा प्रॉपर लेंथ कौन सी होगी और इम्प्रॉपर या रिलेटिविस्टिक लेंथ कौन सी होगी। मान लो मेरी रोड रखी हुई है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और ये है ए बी। तो यहाँ पे एक बात समझें, इस रोड के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। अब यहाँ पे देखिए, जो अपनी रोड है ए बी वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखी हुई है। तो स्पेस में जो ए बी कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ विल रिमेन द सेम। दोबारा से सुने, अगर हमारी रोड ए बी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखी हुई है तो ऑब्जर्वर ओ के विद रिस्पेक्ट टू इसके स्पेस कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे, सेम रहेंगे।
चाहे किसी भी टाइम पे ये ऑब्जर्व कर ले। कहने का मतलब क्या है, फॉर ऑब्जर्वर ओ द लेंथ ऑफ द रोड विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1, चाहे ये किसी भी टाइम पे ऑब्जर्व करे। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं ए बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो लेंथ कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ। अब इम्प्रॉपर किसको कहेंगे? अब देखिए, आपकी रोड कहाँ पे रखी है? एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और एस के रिलेटिव एस डैश मूव कर रहा है। तो कुछ टाइम बाद ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, ये देखिए, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका मूव कर रहा है। तो ये पहले यहाँ पे था, ये एक टाइम होगा जब यहाँ पर होगा, तो ये मूव करता हुआ जा रहा है, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ओ डैश के विद रिस्पेक्ट टू ओ एंड बी, ओ डैश मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ऑब्जर्वर है उसके विद रिस्पेक्ट टू जो रोड के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। समझ पा रही हो? तो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर ओ के लिए तो देखिए, ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए जो ए और बी हैं उनकी पोजीशन सेम नहीं रहेगी। इनकी दूरी ओ डैश से हमेशा बढ़ती जाएगी, क्योंकि एस डैश आपका एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो जो लेंथ ओ डैश मेजर करेगा उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर लेंथ। समझ आ रही है? तो प्रॉपर लेंथ के नीचे हम इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर लेंथ को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम प्रॉपर लेंथ के नीचे नोड लगा देते हैं, एल नोड। तो जो एल नोड है वो क्या है, आपका प्रॉपर लेंथ। ठीक है, और ये लेंथ उस ऑब्जर्वर द्वारा मेजर की गई है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपका रोड जो है वो स्टेशनरी है। क्लियर? तो देखिए, अब दूसरे ऑब्जर्वर के लिए कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो रहे हैं। अब दूसरे ऑब्जर्वर को, यानी कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ऑब्जर्वर है उसको दोनों पॉइंट्स को एक ही टाइम पे ऑब्जर्व करना होगा। फॉर दिस ऑब्जर्वर, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, ओ डैश विल ऑब्जर्व extreme points of the road, that is A and B at the same time। क्लियर? तो ये बात हो गई। अब हम इस सिचुएशन में हैं कि हम लेंथ को, जो प्रॉपर लेंथ है और इम्प्रॉपर लेंथ है उसको डिस्कस करें। तो ये जो पहला केस है जिसमें हमारी रोड जो है वो कहाँ पे रखी हुई है, रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर जो लेंथ मेजर करेगा, ओ ऑब्जर्वर, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर लेंथ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं x2 x1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो अब मैं अगर x1 एंड x2 इसकी पोजीशन, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी प्रॉपर लेंथ। तो यहाँ पर देखिए, तो एल नोड विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। और अगर यहाँ से मैं देखूँ x2 की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, x डैश एंड t डैश की टर्म में, तो ये आ जाएगी मेरे पास x2 डैश माइनस T2 डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वेयर बाई C स्क्वेयर। तो मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है सिर्फ।
तो अगर x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी माइनस, और ये आ जाएगा x1 माइनस वी t1 डैश डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, हाँ क्या दिखाना चाह रहा था मैंने यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिख दिया, तो इसका ध्यान रखना आपको, ये प्लस है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब क्योंकि ऑब्जर्वर ओ डैश ने दोनों पॉइंट्स को, ठीक है, दोनों पॉइंट्स ए और बी को एक ही टाइम पे ऑब्जर्व किया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जर्वर ओ के लिए जो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है दोनों कोऑर्डिनेट का, ए एंड बी कोऑर्डिनेट का, दैट इज सेम। समझ पा रहे हो? तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए प्रॉपर लेंथ, एक्चुअल लेंथ भी बोलते हैं इसको, दिस इज x2 डैश माइनस x1 डैश, ये हो गया। मैंने स्पेस कोऑर्डिनेट को अलग निकाल लिया और टाइम कोऑर्डिनेट को मैं अलग कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर एंड माइनस, अब देखिए ये प्लस आएगा, प्लस v कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो v और मेरे पास आ गया t2 डैश माइनस t1 डैश डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो आप देख पा रहे हैं ऑब्जर्वर ओ डैश ने, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ऑब्जर्वर है ओ, उसने रोड के एक्सट्रीम पॉइंट्स को एक ही टाइम पे ऑब्जर्व किया है। तो इसका मतलब t1 डैश एंड t2 डैश ये सेम है, तो मेरा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, एंड व्हाट इज दिस फैक्टर, दिस इज द गैप बिटवीन द स्पेस कोऑर्डिनेट्स ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर ओ डैश, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये मेरी रिलेटिविस्टिक लेंथ है, तो रिलेटिविस्टिक लेंथ को मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू, ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें आप, और ऊपर न्यूमरेटर के साथ एल नोट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये रिलेशन आ जाएगा कुछ इस टाइप से, 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो इतनी सी बात थी इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब हमें ये देखना है अब ये देखिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर है, इट्स वैल्यू इज लेस देन 1, तो अगर इसका रूट करेंगे तो भी हमारे पास लेस देन 1 वैल्यू आएगी। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो एल की वैल्यू है ना, एल की वैल्यू यानी कि इम्प्रॉपर लेंथ है, दैट इज लेस देन द प्रॉपर लेंथ। समझ पा रहे हैं? तो जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ऑब्जर्वर है उसने जो गैप ऑब्जर्व किया है ए और बी के बीच में, वो गैप एक्चुअल जो प्रॉपर गैप है उससे कम ऑब्जर्व किया है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। समझ आ रही है? तो अब देखिए, अब इसको, ये मैंने लिखा था ये ए पार्ट है, तो ये बी पार्ट यूँ भी हो सकता है कि आप इस रोड को मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले लें, तो उस केस में जो मैं इसी चीज़ को करके दिखाता हूँ ताकि आप समझें इस चीज़ को, ठीक है। और फिर लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि जो स्पेस कॉन्ट्रैक्शन है या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब, इसको आप रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे या मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे तो भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन ही अपीयर होगा, ठीक है। तो ये हमें बात यहाँ पे क्लियर होगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इस चीज़ को मैं उठा लेता हूँ, इस फैक्टर को उठा लेते हैं और इसको कंपेयर करेंगे कॉपी अगले पेज पे। तो यहाँ पर देखिए,
डन। तो देखिए ये फर्स्ट केस था हमारा, और इस वाले केस में हमारी जो रोड है वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखी हुई है। तो इस ऑब्जर्वर ने जो लेंथ मेजर की है वो हमारी प्रॉपर लेंथ है। क्यों? प्रॉपर लेंथ वो लेंथ है, इट इज़ द लेंथ मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स इज नॉट चेंजिंग। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ तो आप समझ पाएंगे कि प्रॉपर लेंथ अब हमारी ओ डैश के विद रिस्पेक्ट टू होगी। सेकंड केस में देखिए अब मैं बी केस यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो अब ये मेरा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हम इसको बोलते हैं। इसका ऑब्जर्वर ओ है, बाकी चीज़ें मैं नहीं लिखा रहे हैं, चलो लिख लेते। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ये अपना मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, समझ पा रहे हैं? तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एस डैश, इट इज़ मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज़ वी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं, एक्सेस हैं वो हैं एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश। इसका ऑब्जर्वर है ओ डैश। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रोड रख लेंगे, और रोड हमें रखनी है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, ये रख ली, और ये भी मेरी एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। तो इसमें ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ए एंड बी। तो ए एंड बी, अब देखिए ये जो रोड है ना, ये रोड भी मूव कर रही है, ठीक है, ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रखी हुई है, और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग इट सेल्फ। तो इसका मतलब रोड भी आपकी मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब रोड रखी हुई है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ डैश, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द रोड दैट इज ए एंड बी, दीज आर फिक्स। चाहिए किसी भी टाइम पे मेजर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ आ रही है? तो अब प्रॉपर लेंथ कौन सी होगी? प्रॉपर लेंथ होगी हमारी x2 डैश माइनस x1 डैश, दिस इज योर प्रॉपर लेंथ, और इसको लिखूंगा मैं एल नोड। क्लियर? अब एक बात समझते हैं, ये देखिए क्या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो क्या अलग अलग टाइम पे ए और बी की पोजीशन ऑब्जर्वर ओ के लिए भी सेम है? नहीं। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। अब क्योंकि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अपना, ये तो मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ये पहले यहाँ पे था, अब ये मूव कर जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं ऑब्जर्वर ओ डैश के विद रिस्पेक्ट टू जो रोड के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, उनका गैप जो है ना वो सेम ही है। कैसे? देखिए मैं इसको एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करके समझा देता हूँ। ये पोजीशन वेक्टर है आर ए, ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर है आर बी डैश लगा दिया मैंने। तो जब अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है ना, तो इनकी पोजीशन ए और बी का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश दैट रिमेन द सेम। देखो आप देख पा रहे हैं, बट अगर मैं ओ के विद रिस्पेक्ट टू देखूँ तो ये लाइन, ये पोजीशन वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर, ये अलग अलग होंगे, समझ पा रहे हो? तो अब ये देखिए स्पेस कोऑर्डिनेट यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द रोड किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहे हैं? ओ के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लेंथ ओ मेजर करेगा वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होगी, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी होगी, रिलेटिविस्टिक गैप मेजर करेगा ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर। तो ये जो लेंथ मेजर करेगा वो इम्प्रॉपर होगी, या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये आपकी रिलेटिविस्टिक, ये आपका रिलेटिविस्टिक गैप मेजर करेगा बिटवीन टू स्पेस कोऑर्डिनेट, और उसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथ, ठीक है ना। और ये जो लेंथ मेजर होगी एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में,
जिस फ्रेम के अंदर आपकी रोड रखी हुई है उसको हम बोलेंगे प्रॉपर लेंथ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एल नोड लगा दिया है और ये है आपकी प्रॉपर लेंथ। अब समझिए इस बात को। अब हमें एक चीज़ और डिसाइड करनी है कि टाइम फैक्टर का इफ़ेक्ट ओ डैश के मेजरमेंट पे पड़ेगा या ओ के मेजरमेंट पे पड़ेगा। तो देखिए, आप समय के साथ आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये तो आगे बढ़ता चला जाएगा। देखो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ओ के विद रिस्पेक्ट टू जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ए और बी पॉइंट के जो गैप है ना वो बढ़ते चले जाएंगे। तो जो ओ का मेजरमेंट होगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए ए और बी पॉइंट को ऑब्जर्वर ओ को एक ही टाइम पे मेज़र करना पड़ेगा, बट ओ डैश के लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। ये किसी भी टाइम पे मेज़र करे, ओ एंड ए पॉइंट को किसी भी टाइम पे नोटिस करे, वो गैप हमेशा सेम रहेगा। तो ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट मेजरमेंट होगा, ये प्रॉपर मेजरमेंट होगा। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर लेंथ। तो ये जो प्रॉपर लेंथ है ये हमारी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं होती, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं होगी है, और ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। तो ये वाला जो ऑब्जर्वर है वो ये सेम टाइम पे दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे T1 एंड T2। T1 इज़ द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट यानी कि A, एंड T2 इज़ द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ X2 सेकेंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को X1 X2 को सेम टाइम पे ऑब्जर्व करेगा। अब देखिए, अब हम जो हमारे पास इक्वेशन थी वो यूज़ कर लेते हैं। तो T1 एंड T2 दिस इज़ सेम। तो हमें X2 एंड X1 इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो पहले वाले में हमने पिछला जो अपना टॉपिक था उसमें हमने X2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था, यानी कि उन कोऑर्डिनेट स्पेस कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया था जिसमें रोड रखी हुई है। अब हमारी रोड कहाँ पे रखी हुई है? ये मूविंग फ्रेम में है। तो आप X2 डैश एंड X1 डैश की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास ये रिज़ल्ट है और इनको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इनकी अभी ज़रूरत हमें है नहीं। डिलीट। तो देखिए, ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, x को x डैश से रिप्लेस कर देंगे। देखिए, x की जगह x डैश आ गया। दिस इज इक्वल टू x डैश की जगह हम लिख देंगे x, v की जगह आएगा -v। ठीक है, और यहाँ पे t डैश की जगह आ गया t डिवाइडेड बाई बाकी सारा फैक्टर सेम, क्योंकि v की जगह -v रखेंगे, उसका स्केयर करेंगे तो वही फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको अगले केस में हमारी रोड एस डैश में रखी हुई है तो एक्स डैश की वैल्यू एक्स से कैसे रिलेटेड है ये हमें पता होनी चाहिए। तो इस फैक्टर को मैं आगे लेके चलता हूँ। कॉपी कर लिया, यहाँ पे रखता हूँ, पेस्ट। पेस्ट। ओके, तो अब देखिए, तो अब हमें प्रॉपर लेंथ फाइंड आउट तो हमने कर ली। अब प्रॉपर लेंथ एल नोड दिस इज इक्वल टू X2 डैश की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए। अगर मैं X2 डैश की वैल्यू रखूँ यहाँ पे, X2 डैश दिस विल बी इक्वल टू X1 माइनस VT1, सॉरी X2 है तो ये भी 2 और ये भी 2, और यहाँ पे ये फैक्टर आ जाएगा सेम 1 माइनस
वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। और अगर x1 डैश की वैल्यू पुट करनी है तो ये वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस वी t1 डिवाइडेड बाई ये वाला फैक्टर आपका सेम। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर v हमारा दोनों में आएगा तो इसको मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। स्पेस चाहिए हमें, एल नोड दिस इज इक्वल टू x2 डैश की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे रख दी, माइनस करना है इसको, तो यहाँ पे बनी नहीं बात, इसको लिख लेता हूँ मैं। तो ये आ गया x2 माइनस वी t2 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर माइनस x1 डैश की वैल्यू पुट कर दें तो ये वैल्यू आ गई x1 माइनस वी t1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, स्पेस कोऑर्डिनेट को अलग कर लें, x को अलग कर लें, तो एल नोड दिस विल बी इक्वल टू एल नोड दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरा x2 माइनस x1 एक बात डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर एंड माइनस, अब मेरे पास v में कॉमन ले लेता हूँ और न्यूमरेटर में मेरे पास आएगा t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। बट जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू ओ, क्योंकि हमारा जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये वाला, ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट्स को ओ ऑब्जर्वर को एक ही टाइम पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इसलिए t1 एंड t2 इनकी वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसलिए t2 माइनस t1 ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। वी आर लेफ्ट विद फर्स्ट फैक्टर ओनली, तो मेरे पास आ जाएगा एल नोड, ठीक है, या इसको यूँ लिख लें L इक्वल टू, और L क्या होगा, ये गैप, L इज़ द डिस्टेंस मेजर्ड बाई द ऑब्जर्वर, रिलेटिव गैप है ये L, ये है जो उस ऑब्जर्वर ने मेजर किया है जिसके अंदर रोड नहीं रखी हुई, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास L नोड अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो देखिए मैंने दोनों तरीके से आपको ये करके दिखाया। यूट्यूब पे अब तक कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं है जिसमें दोनों केसेस में ये चीज़ डिस्कस करके दिखा रखी हो, इस बात की गारंटी है। तो मैंने आपको मेन फोकस मेरा रहा है प्रॉपर लेंथ को समझाने में। स्पेस या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे ऑलमोस्ट सारे जितने भी यूजी या यूजी के बाद के या एमएससी एंट्रेंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में इस पे बेस्ड क्वेश्चन 101% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसको एक बार ढंग से समझ लें। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता है, प्रीवियस लेक्चर में मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें प्रॉपर लेंथ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, रिलेटिविस्टिक लेंथ को समझना बहुत ज़रूरी है। रिलेटिविस्टिक लेंथ आपकी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो रोड है वो किस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी है, ठीक है। और आप t1 एंड t2 को सेम ले रहे हैं या t1 डैश को t2 डैश को सेम ले रहे हैं, और क्यों ले रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू मूव करवा करके आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपकी रोड रखी हुई है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसके ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू
जो रोड के पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन किसी भी टाइम के ऊपर सेम होगी, ठीक है। तो मेजरमेंट जिस फ्रेम में रोड रखी हुई है उस ऑब्जर्वर का जो मेजरमेंट है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। बट जो अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ऑब्जर्वर है उसके लिए एक टाइम पे दोनों कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे मेजर करेगा तो उनकी पोजीशन में शिफ्ट आ जाता है, क्योंकि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड नाउ वी एंड द लेक्चर। 30 मिनट का लेक्चर हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन, और इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगला लेक्चर जो होगा वो टाइम डायलेशन पे होगा, ठीक है। वो भी हमारा एक रेसिप्रोकल रिजल्ट होता है, उसको भी हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। गुड नाइट।